अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और कमरान मुजफ्फर, जिनको मैं कहता हूं कि रियल टाइम डेटा के और सॉफ्टवेयर, क्रिकेटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के गुरु हैं भाई। आदाब दोनों भाइयों को, कैसे हैं? अस्सलाम ठीक वालेकुम ठाक डॉट। हैं? वालेकुम डॉट। गुड टू सी यू कमरान भाई। आपको बहुत सारे मेरे क्रिटिक्स याद करते रहते हैं कि आप मेरी रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, और आज मुझे अंदाजा हो गया है कि आप दोनों भाइयों ने मुझे ओएसडी कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ से भी ओएसडी हो गया हूँ कॉट बिहाइंड से। दोनों ने जेब तन किया हुआ मिल मिलाप करके कॉट बिहाइंड की टी शर्ट, और हम ऐसे फजूल सी टी शर्ट पहन के आए। बट नहीं, एनीवेज, डॉग डॉग वो वर्दी जो है कि वो तो वर्कर लोग ही पहनते हैं ना, अफसर लोग कहाँ पहनते वर्कर लोग आजकल हमसे बड़ा। अब छोड़े। एनीवेज, नाजरीन के लिए कि आज एक बहुत सीरियस माइंडेड प्रोग्राम करना है जी, और बहुत डिटेल में जाएंगे। मे बी हमें आज टॉपिक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़े और एक दो प्रोग्राम शोज इस पे करने पड़े। और बात करनी है कमरान भाई से, हम शुरू करेंगे। फिर राशिद भाई कमरान भाई के बाद मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट की कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूं, और फिर राशिद लतीफ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। तो ये होगा जी हमारा फॉर्मेट। बात आज हम करने जा रहे हैं, एक सेंसिटिव टॉपिक भी है और एक लिटरेट टॉपिक भी है, और वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पाकिस्तान की नई ज्योग्राफी बना डाली हुई है। पता नहीं इनएडवर्टेंटली है, अटेंशन इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, लेकिन उसमें रीजन उल्टे सीधे हो गए, डिवीजन गायब हो गए। तो हम आउटले जो है क्रिकेटिंग रीजन जो है पाकिस्तान के पीसीबी के, उन पे आज डिटेल में जाएंगे कि पॉपुलेशन बेस्ड है, किस बेस पे हैं, पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, क्या है, या वोट लेने के लिए है, ये अब राशिद भाई बेहतर जानते हैं। बट ओवर टू कामरान भाई, जरा एक हमें ओवरव्यू दे दें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज ये आपने, ओहो हो क्या खूबसूरत, मतलब यार ये मुझे मिल सकता है कॉट बिहाइंड एक्सक्लूसिव के बॉटल मार्क के बगैर? हैं। जी डॉक्टर साहब। सर, जनाब, बिल्कुल कामरान मिलता भाई है जी शुरू हो राशिद जाए, भाई। कामरान भाई शुरू हो जाए। क्रिकेटिंग लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, पीसीबी के रीजन्स, जनाब। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, ये एक तो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही ड्राई और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसको कोशिश ये की है कि जो आम लोग हैं उनको समझने में आसानी है। और इसमें राशिद भाई, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी राशिद भाई की है, और इसको सिर्फ जो विजुअलाइजेशन लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा सा वो काम किया है। यानी क्योंकि आप ये आप ये कहना चाह आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं अब्दुल्ला दीवाना हूँ। इंफॉर्मेशन राशिद भाई की, विजुअलाइजेशन आपकी, मैं अब्दुल्ला दीवाना। जनाब, आप ओवर टू यू। प्रेजेंटेशन आपकी है डॉक। तो थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू, आप थैंक ये देख सकते हैं कि ये हमारे सारे रीजन्स हैं। एक एक रीजन आपके सामने आ रहा है। ये टोटल 16 रीजन्स इस वक्त पीसीबी ने बनाए हुए, फॉर्म किए हुए, जिसकी 18 टीम्स खेलती हैं, दो लाहौर की और दो कराची की। ये जब हम टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं, और पहले आप लोगों ने शो भी किया था, तो उसमें जो आम लोग हैं वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि अब एज उस तरफ आ चुकी है कि अब हम सारे अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है। और विजुअल जो एनालिसिस है, विजुअल डेटा जो है, अब सभी इंसान जो है ह्यूमन रेस उस तरफ जा रही है। ये आपकी क्रिकेटिंग लैंडस्केप ओवरऑल है, जिसमें 18 रीजन आपको नजर आ रहे हैं। क्विकली ओवरव्यू इसका वही है कि आपका जो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के जो 8 रीजन्स, अब ये 8 रीजन्स नहीं है, 8 टीम्स हैं। ये असल में 7 रीजन्स हैं, जिनको फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में डाला गया है, जिसमें फाटा है, पिशावर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है और कराची है। लाहौर की 2 टीम्स हैं फर्स्ट उसमें। और इसी तरीके से तो फिर अगर हम बाकी देखें, तो बाकी ये हमारे जो रीजन्स रह ग्रेड जाते हैं। टू के नॉन फर्स्ट क्लास हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है कि हम जो ग्रे एरियाज आपको नजर आ रहे हैं इसमें, तो जो अनमार्क्ड एरिया नजर आ रहे हैं, वो बेसिकली पीसीबी की तरफ से भी अनमार्क्ड है। और यार, एक मिनट, मैं इंटरप्ट, कामरान भाई आपने जो फर्स्ट क्लास बताया उससे तो ऐसे लग रहा है कि पौना पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। ये देखें। ये राशिद ये भाई की सब, डोमेन है। हाँ ये कमाल है। आगे चले, यहाँ पे एक दफा दे दें, ओवरव्यू दें, फिर इसकी डिस्कशन करें। ये हमारा ग्रेड टू आ गया। अब जो ये इन नंबर्स के ऊपर जो बेसिकली जिसके ऊपर राशिद भाई भी बात करते रहे, इसके ऊपर एक्सरसाइज हमने ये की है कि जो 2017 की मरदमशुमारी थे, कि उसके सारे के सारे नंबर्स कलेक्ट करके और जो रीजन्स बने हुए हैं उनकी कितनी आबादी है।
तो जो फर्स्ट क्लास रीजन्स पीसीबी ने जो इंक्लूड किए फर्स्ट क्लास में, जो इलाके, उनकी टोटल आबादी 9 करोड़ 20 लाख, तकरीबन 43%, 2017 की मरदमशुमारी के हिसाब से। ग्रेड 2 में 42%, कोई 8 करोड़ 92 लाख है। उसके बाद 15% आबादी ऐसे एरियाज में भी है जो कि ना फर्स्ट क्लास में रखी है पीसीबी ने, ना ग्रेड 2, जो तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर आबादी बनती है। अच्छा, यानी कि आपको आसान लफ्जों में हम ये कहें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ 43% पॉपुलेशन तक महदूद है पाकिस्तान। कह सत्तावन सकते हैं। परसेंट जो 57% जो है वो मेरी तरह फारिग बैठे, यही है ना? चले आप। तो बस एपेटाइजर या स्टार्टर खत्म करने के लिए ये आखिरी वो ये हुआ, फिर उसके बाद हम डिटेल में जा सकते हैं। ये जो रीजन्स पीसीबी ने बनाए हैं, ये उनका ब्रेकडाउन है, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश ये की कि ये समझा जाए कि रीजन जो बनाए वो किस बेसिस पे बनाए, आबादी के हिसाब से बनाए हैं या साइज के हिसाब से बनाए हैं। तो कोई स्कीम नजर नहीं आ रही है, कुछ अच्छा। समझ नहीं आ रही है कि या तो आप बकेट्स बना रहे होते कि इतनी आबादी के ऊपर या इतने इतने एरिया के ऊपर। तो साइज वाइज हम देख चुके हैं, जो हमने पहले देखा, तो साइज में भी कोई रेलेवेंस नजर नहीं आ रही, और यहाँ आबादी में भी नजर नहीं आ रही। यानी कि तो डेमोग्राफिक रेलेवेंस भी नहीं है, पॉपुलेशन बेस भी नजर नहीं आता, उसमें भी डिस्पैरिटी है, तो ये वोट नोट ये सारा फैक्टर्स भी हो सकते ये आपके सामने है, इसमें कोई भी रीजन हैं। अगर आप देखें तो एरिया वाइज तो कहीं से भी कोई वो नहीं आती। पॉपुलेशन वाइज अगर आपने देखना है तो पॉपुलेशन वाइज ये आपको नजर आ रही है। इसमें भी कोई कोई रेलेवेंस या कोई स्कीम नजर नहीं आ रही है। इसमें जो लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज लिखे हुए हैं, इसके जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, इसकी एक वजह है। ये बाद में जाके जब हम एक एक रीजन को जब देखेंगे, तब वहां पे हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो राशिद स्टार्टिंग भाई, के लिए तो यही काफी है। जी जी सर। जबरदस्त राशिद भाई, आप ये तो बहुत कुछ, राशिद अभी हमने बात करनी है और ये आपकी डोमेन है, आपने बहुत काम किया हुआ है इसमें। लेकिन मैं थोड़ा सा दोनों भाइयों को अगर एक ओवरव्यू दूं कि ये कंफ्यूजन आज की नहीं है, और जैसे राशिद लतीफ कह चुके हैं बारहा कि दो चीजें हमने बिल्कुल अपनी क्रिकेट में इग्नोर की हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, और कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कितना रेलेवेंट होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तो राशिद खुद एक्सप्लेन कर देंगे। पहला फर्स्ट क्लास मैच दिसंबर 1947 में खेला गया कोइंसिडेंटली। सर फ्रांसिस मूडी गवर्नर थे, उनके फ्लड रिलीफ का। बीसीसीपी स्टैब्लिश होती है 13 मई 1948 को। आईसीसी का फुल स्टेटस हमें मिलता है जुलाई 28 1953 को। और 7 साल जो अगले हैं, यानी कि टिल 53 54, 35 फर्स्ट क्लास मैच टोटल खेले गए, जिसमें वेस्ट इंडीज ने टूर किया, सेलोन ने, कॉमनवेल्थ ने, बॉम्बे स्कूल्स ने और एमसीसी ने। इंटरनेशनल टीम बेतहाशा आई, लेकिन टोटल 35 मैच खेले गए पहले 7 साल में पाकिस्तान में। ये तो उनका बड़ापन था कि वो खेलते रहे। इंडिया में क्रिकेट रणजी ट्रॉफी कह रहा कि वो आके यहाँ पे बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर वगैरह के वो आप मैच जीत जाते थे, क्वालिटी बड़ी थी आपके प्लेयर्स। आगे चलते हैं राशिद मियाँ, कि इनिशियली सिंध और पंजाब को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और फिर 1952 53 में कोयटा में एक मैच कराया गया बलूचिस्तान और रेलवेज का। सो रेलवेज बिकेम द फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट जो है। उसके बाद कंबाइंड सर्विसेज से पहले 1953 54 में एक फर्स्ट क्लास मैच करा दिया गया, पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स। वो पेशावर में हुआ, वो पहला फर्स्ट क्लास मैच था जो पेशावर में हुआ। ठीक हो गया जी। अब कायद आजम ट्रॉफी हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की एफर्ट थी। साहबजादा हसन महमूद जो भावलपुर की टीम को फाइनेंस भी करते थे, और ओवरऑल वो प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान से लेते थे। उन्होंने ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायद आजम ट्रॉफी इंट्रोड्यूस कराई 1953 54। भावलपुर, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, कराची, कंबाइंड सर्विसेज, पंजाब और रेलवेज, 7 टीमें पूरे सीजन में 6 मैच खेलनी, सिर्फ ओनली 6 मैचेस इन दैट कायद आजम ट्रॉफी। उसके बाद आप हैरान होंगे कि 1954 55 में हमने ईस्ट पाकिस्तान और बलूचिस्तान को ऐड किया, मोर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, नॉट द क्रिकेट क्वालिटी और कंटेंट इन ईस्ट पाकिस्तान और इन बलूचिस्तान। 9 टीमें थी, 8 मैच टोटल खेले। अच्छा जी, उसके बाद 1955 56 में हमने फर्स्ट क्लास क्या करानी थी, हमने इंटर सर्विसेज क्रिकेट चैंपियनशिप फर्स्ट क्लास करा दी। वो सिर्फ सर्विसेज की टीम्स खेलने की, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। फिर जनाब क्लब को हमने फर्स्ट क्लास स्टेटस दे दिया, पाक मुगल्स को। ये 1956 में हमने मेजर वजीर अली एक टूर्नामेंट करा दिया। तो क्लब, अब हम टोटल कंफ्यूज जा रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट
और ये हम 10 साल हो चुके हैं हमें, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलानी कैसे है। फिर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के जो स्टूडेंट को खिलाया 1956-57 में, उसके 3 मैच फर्स्ट क्लास करा दिए। फिर 1956-57 के 18 मैच हमने एकदम करा दिए 13 टीम्स ने कायद आजम ट्रॉफी में। भावलपुर कंबाइंड सर्विसेज, ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान व्हाइट्स और एक ग्रीन्स थी, 2 ईस्ट पाकिस्तान की टीमें कर दी जहाँ पे एक टीम नहीं बनती थी। कराची ब्लूज, कराची ग्रीन्स, कराची व्हाइट्स 3 टीमें हो गई। पेशावर, पंजाब, पंजाब ए, पंजाब बी 3 टीमें हो गई। रेलवेज और सिंध की टीम भी खेल। अब ये आपकी डेमोग्राफी के हिसाब से आप चल रहे थे। 15 टीमें 27 मैच खेलती हैं कायद आजम ट्रॉफी 1957-58 में। उसमें ईस्ट पाकिस्तान ए भी था, ईस्ट पाकिस्तान बी भी था, कराची ए, कराची बी, कराची सी, पंजाब ए, पंजाब बी, पंजाब, पेशावर, सिंध ए, सिंध बी, रेलवेज और कोयटा। अब ये किस किस्म का था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कायद आजम ट्रॉफी खत्म कर दी, और हमने क्योंकि पॉलिटिकल रीजन से हम अयूब ट्रॉफी लेके आ गए 1960-61 में। और उसमें तो हमने कमाल किया जी दोनों भाइयों। ये लास्ट है बिफोर आई मूव टू राशिद। 11 टीमें थी और 11 ही मैच हुए, जिसमें रेलवे और कोयटा की एक टीम थी, रावलपिंडी और पेशावर की एक टीम थी, एक कंबाइंड सर्विसेज की थी, एक भावलपुर मुल्तान की एक टीम थी, हैदराबाद और खैरपुर की एक टीम थी, कराची स्कूल भी खेल रहा था, कराची यूनिवर्सिटी भी खेल रही थी, लाहौर भी खेल रहा था, कराची भी खेल रहा था, लाहौर एजुकेशन बोर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी। ये हम कर क्या रहे थे, बानोमती का कुंभा बना रहे थे। यूनिवर्सिटी, स्कूल, डिपार्टमेंट सारा। ये है राशिद लतीफ। अब ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत लंबी आपने तकरीर की है माशाल्लाह से। और बहुत नॉलेज है, बहुत हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी और आज मालूम चली। और डोमेस्टिक किस तरह से स्टार्ट हुई और एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो रीजन की या डिवीजन, एक जमाने में डिवीजन भी थे, ये तमाम पॉलिटिकल लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा पॉलिटिकल है। जिन लोगों ने बनाया अपने मकासद के लिए, नो डाउट क्रिकेट भी कराई है, अच्छी तरीके से कराने की कोशिश की, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट भी लगा इसके अंदर। जिस तरह से रीजन को डिवाइड किया गया, किसी को कहाँ से कहाँ फेंका गया, किसी को कहाँ से कहाँ रखा गया, किसी की आबादी, जब जिस जमाने में एक रीजन था उसकी आबादी 1 मिलियन थी। कराची कोरंगी में 4 मिलियन की आबादी तो सिर्फ लांडी कोरंगी की थी। तो उसको देखा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान हायर लेवल पे, वो एक मीटिंग में लिए जाते हैं कि यार इनको बुला लेते हैं और ये पॉलिसी बनाएंगे। मोस्टली एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो पॉलिसी बना रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए रखे होते हैं हम लोगों ने। पॉलिसी नहीं बनाएंगे। पॉलिसी 2 या 3 लोग कभी भी नहीं बनाएंगे। आपका पूरा स्टेक होल्डर, अगर बलूचिस्तान है, सरहद है, सिंध है, एजेके है, कराची है, लाहौर, पंजाब, साउथ पंजाब, इनके लोगों को आप बिठा के डिसाइड करोगे कि हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की 20 ईयर्स की। 2 जगह पाकिस्तान क्रिकेट में नुकसानात मैंने देखे हैं अपने करियर में, और बोलते भी रहे, ये नहीं कि बोले नहीं बोले। एक कॉन्स्टिट्यूशन में और कोर्ट में हमें लेके भी गया इनको, एक नहीं दफा 2 दफा लेके गया। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ठीक नहीं बना क्रिकेट के लिए। और दूसरा, ये रीजन की क्रिकेट है ना, ये कभी भी ऑर्गेनाइज सही तरीके से नहीं हुई। चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, सही से तरतीब नहीं दिया गया। अगर आप रीजन दिखाएं, तमाम रीजन दिखाते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से इसको किया गया है। खांसी बहुत तेज हो रही है आजकल। ये आपका हो गया, तमाम रीजन हो गए, 16 रीजन हो गए, 18 कर ले। ये कराची और लाहौर छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, इसकी 2-2 टीम्स है, ठीक है ना। 2-2 टीम एक जमाने में आप कहते थे होनी चाहिए थी, अभी तक चल रही है। प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, और रीजन का भी प्रेशर आता है। इनको जब मर्जी आप आउट कर दो, जिस तरह से अभी किया जा रहा था कि इस्लामाबाद आ रही थी और लाहौर जा रही थी, हमारे प्रोग्राम की वजह से वो रुक गई है। अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद को, देखते हैं सिर्फ इस्लामाबाद को देखते हैं, अगर आप दिखा दें अलग अलग, अगर हम देखना चाहें अलग अलग भी देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद आ गया, कि फैसलाबाद रीजन आ गया। फैसलाबाद रीजन को अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी आबादी होगी। कसूर, ये बताइएगा कामरान भाई, कसूर जो आपने रेड किया है, ये किस वजह से किया हुआ है? अच्छा, मैं पहले वही इस्लामाबाद जो आप कह रहे थे ना, मैं इस्लामाबाद आप दिखा के आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले तो उस तरफ आते हैं। वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज वो इस्लामाबाद भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले इस्लामाबाद पिंडी की राशिद, पहले तो इस्लामाबाद की क्रिकेट होती नहीं थी, क्लब क्रिकेट होती थी।
और पिंडी के साथ टीम्स होती थी, मतलब जॉइंट टीम होती थी, फिर वो अलग रीजन बना दिया गया। तो इस पे जरा हाँ ये ठीक है कि ये दिखाई जरा, नहीं आप भी ठीक है, बोलें। उन्होंने बनाया उसमें। अब क्या करना है उसको, आबादी के लिहाज से करना है या उसको एक रीजन बनाना है, इसको आजादी देनी है एक तरह से 14 अगस्त ये और आ उन्नीस गया, सौ आप बोले सैंतालीस राशिद, ये अब आपने देखे ना, कहा। जी इस्लामाबाद राशिद। छोटा सा एक रीजन है, 20 लाख की आबादी नजर आ रही है, चलो 25 लाख में मान लेता हूँ। 25 लाख मान, लेकिन एक पूरा गिलगित बिल्तिस्तान से एक असदुल्ला सुमेरी एक खेला करता था, वो कराची से लड़का था हमारा, यहाँ पे गिलगिती था, और वो खेला करता था। इसके अलावा और भी खेले होंगे, मैं ये नहीं बोला नहीं खेले। तो इतना बड़ा पूरा सूबा है गिलगित बिल्तिस्तान, पहले एजे के आता था इनके साथ। तो क्यों क्रिकेट बोर्ड ने सब मान ली चीजें, जिसने भी बनाया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन क्या वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, ना करने वाला कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये मैं अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो गिलगित में अगर प्रॉपरली क्रिकेट खेलनी है, कोई ये लोग तो जाते भी नहीं है गिलगित बिल्तिस्तान ना, ठीक है ना, वहाँ के क्रिकेट के हकूक अलग है। उसकी उसकी भी आपको करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से आपको उसको उसके फैसले करने लेकिन पड़ेंगे। राशिद, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो क्रिकेट क्या कराएंगे? आप बनाओ ना, मेरा काम थोड़ी है ना। आपके पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हाँ। में क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराना, डेवलपमेंट का काम करना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एनओसी अगर गिलगित का प्लेयर अगर कहीं बाहर खेलना जाना चाह रहा हो तो पीसीबी से लेगा ना, वो लोकल गवर्नमेंट थोड़ी लेगा, पीसीबी है, अथॉरिटी है। तमाम क्रिकेट, टेप बॉल के अलावा तमाम क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन करता है। ऑर्गेनाइज करना, उसकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम। ये जो रीजन बनाया, हम सिर्फ जो नहीं खेल रहे रीजन उसको हम देख लेते हैं कि जो रीजन नहीं खेल रहे, तमाम पूरा जो पाकिस्तान का मैप है उसको अगर हम देखते हैं, उसमें एक बहुत कसीर तादाद नहीं ना खेलने वालों की है। ना खेलने वालों की वजह यह है कि उसमें कामरान भाई, पाकिस्तान के ग्रेड 2 की जो टीम जो खेल रही है वो दिखाइएगा जरा। ग्रेड 2 की टीम जो खेल रही है, तो वो अगर हम देखेंगे तो उसमें आधा पाकिस्तान शायद नहीं खेल रहा। ये है आपका इस्लामाबाद ले लिया, फिर एबटाबाद ले लिया हमने, एजे के ले लिया, सियालकोट, ये हो गए। फिर हम बहावलपुर आ जाते हैं, फिर डेरा मुराद जमाली आ जाते हैं, फिर कोयटा रीजन आ जाते हैं, लाड़काना, हैदराबाद, कराची। ये कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं हो सकती है। ग्रेड 2 खेलेंगे आप। ग्रेड 2 में क्या इंप्रूवमेंट है, एक एक टीम ले लेता हूं मैं। फर्ज करें एबटाबाद ले लिया मैंने, वो 6 साल के बाद ग्रेड 1 में क्वालिफाई करती है, क्योंकि 10 टीमें हैं। अगर 6 साल के बाद एबटाबाद क्वालिफाई करती है तो 5 साल का जो टाइम जो है, उसमें उसका बच्चा तो गया ना। वो तो कभी compete ही नहीं कर पाएगा पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज बन चुकी है इनके साथ, अगर आप देखते हैं बुनैर है, हरीपुर अच्छा हो गया, मानसेरा है, मर्दान, यूनुस खान हो गया, आपका फखर जमान हो गया, सवाबी से जुनैद खान हो गया, और आपका यासिर शाह हो गया। एक पे अपर धीर है। देखे ना, अगर यहाँ पे ये आबादी वाला ये शहर है, ये रीजन है, या डिवीजन बोले आप, ये क्या लड़के नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान से? आपने एक 2014 का एक घिसा पीटा कानून जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर आप दोबारा चले गए, क्योंकि 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सब नहीं आ सकते थे रीजन। और जो आए ना सारे, जो लेके आए थे, जिन्होंने जश्न मनाया था, वो कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उसमें तब्दीली का नाम ही नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए, अपने रीजन लेके आए, उसमें धांधलियां करके अपने लोग लाए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए जो महल सजाया था वो सारा चकनाचूर हो गया, और दूसरे लोग आ गए। बात हो रही है रीजन की, तो क्या पाकिस्तान में दूसरे रीजन दोबारा दिखाइएगा खेलने के लायक नहीं है, या उनको हम डेलिबरेटली नहीं खिलाना चाह रहे? जी डॉक्टर। दरअसल मैं दो चीजें हैं इसमें, एक आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया है कि अगर वो एक तरफ आप कहते हैं ग्रेड 2 इसलिए कि हमने क्वालिटी मेंटेन करनी है ग्रेड 1 की, मतलब फर्स्ट क्लास की, तो ग्रेड 2 जो आप खिला रहे हैं, अगर उधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, है, तो वो ठीक है, लड़के 5 साल में क्या प्रोग्रेसिव ठीक है, बिहेवियर होगा, क्या ठीक इंप्रूवमेंट है होगी, डॉक्टर, किसके आपका ये अभी इसका मैं आपका जवाब देता हूँ। देखें, अब हिस्ट्री में देखता हूँ, सियालकोट 6 दफा आपका वनडे T20 चैंपियन, आपके बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं वहां पे। इस्लामाबाद, जो कि लिस्ट 1 का, के लास्ट टाइम टूर्नामेंट खेली है, ठीक है, मुल्तान नहीं खेली थी, वो खेली थी टूर्नामेंट।
तो इसका मतलब टॉप 8 में वो थी। जिस तरह से वो टॉप 8 में फर्स्ट क्लास में नहीं थी, टॉप लिस्ट ए में थी। हैदराबाद उसने भी बहुत अच्छा खेला हुआ। ये एजे के को आप बोल सकते हो कि हम मिला सकते हैं इस्लामाबाद के साथ। वोटिंग राइट्स अलग हो, ठीक है ना, प्लेइंग राइट्स अलग हो। प्लेइंग राइट्स में आप मिला सकते हो इस्लामाबाद के साथ। सियालकोट अलग खेल सकता है, एबटाबाद अलग खेल सकता है, भावलपुर अलग खेल सकता है। भावलपुर की एक हिस्ट्री है यार। डेरा मुराद जमाली कोयटा को आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि वो आपस में खेल सकते हैं कि वोटिंग राइट्स अलग होंगे, प्लेइंग राइट्स अलग हो जाएंगे। लाड़काना हैदराबाद 7 हो गए। कराची, मतलब कि आपकी 14 टीमें तो बन गई ना। तो बताओ क्या, लोगों को बैठना चाहिए इसके ऊपर। आप तो जो डिसाइड कर दिया हम उसको ओके कहते हैं, ठीक है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं डिसीजन की। लेकिन अभी से इनको बैठ के नेक्स्ट सीजन का डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हो। सबको बराबर की इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी कामरान भाई, आपका कुछ कहना है इसके ऊपर? कामरान भाई, एक चीज राशिद से एक मैं और पूछ लूं बिफोर आई जंप ऑन टू यू। राशिद, अब ये जो इसका मतलब है, जो पिछला 2019 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 रीजन्स थे, उधर से हमने जाहिद महमूद को भी खेलते देखा, नुमान अली को भी देखा, हैदराबाद से मोहम्मद इस्नान भी आ गए, बलूचिस्तान से आपको लड़के मिल गए, हसीबुल्ला वगैरह। इन लोगों के शाहनवाज ढानी आए, वो इंटरनेशनल खेल गए। तो अब तो जो आप मुझे बता रहे हैं, ये लड़के तो ग्रेड 2 में कहीं गुम जाएंगे, ये तो एक गैप आ गया। सर खत्म। इनको बोल दिया कि आप अपने बैग बंद करके रख दो, अब हम आपको नहीं खिला रहे। ये बोला नहीं जाता, ये एक्ट किया है इन्होंने। कानून पॉलिसी, इसी वजह से मैं इस पॉलिसी इस जो का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पीसीबी के डिसीजन को। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने हाथ से अगर पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ, मुझे लगा कि यार गलती कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से लड़की इख्तियार कर ली। बाकी मैं कामरान भाई से पूछना चाहता हूँ कि इस सारे सिनारियों में कि आधे खेलें आधे ना खेलें, उसके ऊपर आपके क्या विचार है? राशिद भाई, इसमें देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, डॉक को काफी एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया है। आपको ये सारी नॉलेज आपकी है, जिसको विजुलाइज किया है यहाँ पर। कुछ चीजें हैं जो एक आम पाकिस्तानी समझ लें या एक क्रिकेट के फॉलोअर के तौर पे कुछ कुछ सवालों के जवाब मुझे मिले नहीं, जिसकी वजह से मैं जाता गया कुछ अपनी विजुलाइजेशन भी सही करने के लिए। उसमें से एक सवाल जो जिसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया, वो ये है कि आपने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि ये 7 रीजन्स हैं, 16 में से 7 रीजन्स, 8 टीमें, ये फर्स्ट क्लास और लिस्ट है दोनों खेलेंगी, और यही खेलेंगी। तो आपने जो रिकग्नाइज क्रिकेट है वो इन 7 रीजन्स पे आपने महदूद कर दी। बाकी जो कोई खेलेगा, अब मिसाल के तौर पे आपका जो रिमोट एरिया का कोई लड़का है जो बाहर जाना चाहता है और काउंटी में खेलना चाहता है, उसको 5 फर्स्ट क्लास मैचेस के भी किसी जमाने में, पता नहीं वो है या नहीं, के खेलने के बाद उनको डिफरेंट वो मिल जाता है, या आपने वो रास्ते भी बंद कर दिए। कोई उनको पाकिस्तान में भी रास्ता नहीं मिलेगा, और आपने कहीं और जाके खेलने के भी आपने वो कर दिया कि आपने रिकग्नाइज क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने जब फर्स्ट क्लास और लिस्ट एक ही ग्रुप ऑफ टीम्स को कैसे आपने सेम स्टेटस दे दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लास्ट आपकी, जिस भी आप 2017-18 पे गए या 2016-17 पे गए, जो भी लास्ट सीजन था, उसमें फर्स्ट क्लास में भी यही 8 टीमें खेली हो, टॉप पे रही हो, और लिस्ट ए में भी यही टॉप पे रही हो। ये इस सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे, एक चीज का और जवाब मुझे नहीं मिला, वो ये नहीं मिला कि आपने जो नेशनल T20 करवा रहे हैं उसमें 18 की 18 टीमें खेलेंगी, लेकिन फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए जो है वो नहीं खेल सकते। ये रीजन्स जो हैं, वो ग्रेड 2 वाले जो रीजन्स हैं, ये आपकी T20 क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। और आप ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, मतलब पूरी आबादी आप लेके उसमें से आप 3 करोड़ निकालते हैं, जो इसीलिए वो जो सेगमेंटेशन दिखाई थी। मैं वो अगर दोबारा रेलेवेंस के लिए, या मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा अगर मैं उसको दोबारा दोबारा दिखा सकूं। जी जी। मैं कह रहा हूँ अपना कमरान भाई, कमाल ये है कि ग्रेड 2 को कर हमने 4 डे दिया, एक्सपेंस भी ज्यादा कर दिया, और हम साथ उनको स्टेटस नहीं दे रहे कि रिकॉग्नाइज क्रिकेट नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। कमाल है, मुझे नहीं समझ आता। नहीं डॉक, उसमें ये है कि वजह क्या है? वजह ये समझनी है, पैसा बच रहा है, नहीं, क्या बच रहा है? पैसा तो ज्यादा मतलब लग रहा है, पैसा तो क्वालिटी ज्यादा लग रहा है, 10 टीमें क्वालिटी हैं, 4 डे।
अगर आपका सवाल, अगर आपका पॉइंट ये है या आपकी चीज ये है कि वहां से क्वालिटी प्लेयर्स नहीं निकलते, तो वो T20 के क्वालिटी प्लेयर्स कैसे हो गए उसी रीजन से? वो सारे के सारे एक ही डिवीजन के अंदर, ये सारे के सारे T20 में सब जी, बराबर हो गए। इसमें क्या है, इनको मसला आता है ऑर्गेनाइज कराने में, बड़ी लीग मतलब क्या है, कंपटीशन लिस्ट है, फर्स्ट क्लास और टेस्ट तो कोई खेलना नहीं चाह रहा अब यार। ये सोचो, सब T20 खेलना चाह रहे हैं, आपने राशिद भाई, उसी फॉर्मेट को खत्म करना चाह रहे हो। ये देखें, इस उसी ये फॉर्मेट को आप ये खत्म करना चाह रहे हैं। जी जी। अगर आप देखें, अब वही जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि आम लोगों को बात समझ में आए कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो ड्राइंग रूमों में या बोर्ड रूम्स के अंदर जो क्रिकेट के डिसीजंस हो रहे हैं, अ, इस वक्त आपकी जो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए है, वो इस जो ग्रीन आपको पोस्टर नजर आ रहा है इसके अंदर लिमिट हो गई। बस। लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो 43 और 42% आप मिला लें, 85% 80%। किसी भी तरीके का प्लेयर हो तो उसको पीसीबी रिकग्नाइज कर लेगा। पंद्रह लेकिन परसेंट वो प्रॉब्लम कमरान होगी। भाई, कमरान भाई, इसमें एक आंसर है ना कि आपकी सिर्फ T20 लोकल क्रिकेट है जो ब्रांड होके बिक जाती है और पैसे बना के देती है, इसलिए उसमें 18 टीमें खिला डॉग, दो रही तीन है। बातें हैं। ये नोट नाइन्टी है, थ्री था या नोट। 93 था या 94 था, जब इदारे का नाम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इन पाकिस्तान से पाकिस्तान। चेंज होके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया। लेकिन मसला ये है कि कंट्रोल अभी भी नहीं छोड़ा जा रहा। उन्हें वो डिसेंट्रलाइज कैसे करें कमरान भाई? ये तो राशिद आपको बेहतर बताएगा कि देखिए, आपके ये रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रीजनल एचआर ही नहीं है, ना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, ना कोई पॉलिसी है रीजन्स के लेवल पे। ऑटोनॉमी आप देना ही नहीं चाहते। एक तो पीसीबी पावर खुद रखना चाहता है, डिसेंट्रलाइज करना नहीं चाहता, और अगर डिसेंट्रलाइज कर भी दे देखिए ना, तो वो उसमें चलाएंगे कैसे? वो बताऊं क्या है, चलाएंगे कैसे? सब इसमें क्या है, T20 कराने में आसानी है, 31 और 32 मैच हैं। एक, जब 4 ग्रुप बनाएंगे 18 के, 18 में 4 ग्रुप बनेंगे, उसमें से फिर 8 ले लेंगे आप, दो दो टीमें निकाल के 8 लेंगे, उसमें 31 मैचेस हैं। आप कराएंगे एक दिन में 3 मैचेस, एक सुबह 9 बजे शुरू है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे आ जाएगी, नंबर ऑफ मैच बढ़ा दिया आपने। आपने डॉग सवाल किया था, बहुत अच्छा था कि 6 प्रोविंस, ठीक है ना, उसमें क्या था, कम टीम लग रही है, अगर रहा ना, तो मेरा सवाल, अगर मेरे ये था कि यार पूरा पाकिस्तान खेलना चाहिए, 8 रीजन नहीं खेलना चाहिए, 16 खेलना चाहिए, अगर 16 नहीं खेल सकते, 6 प्रोविंस पे आ जाओ, मैं एग्री करता हूँ। 6 प्रोविंस पे आ जाते हैं ना, वो देखें, उसमें क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ जाती है, आपकी पैसा अच्छा आ जाता है, आपके पास प्लेयर अच्छे आ जाते हैं। अगर आप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, 6 प्रोविंस। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा था कि सारा पॉलिटिकल है, ये अगर पॉलिटिक्स इसमें रहेगी तो ये डोमेस्टिक आपकी सही नहीं, पाकिस्तान में प्लेयर आना बंद नहीं होंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी, टीम जाएगी, कभी नंबर 1 होगी, वो उससे उससे कोई हमें एतराज नहीं है। लेकिन जब हम ग्राउंड में जाएं, बच्चे को बोलेंगे यार कौन सी पिच पे खेलना है, तो उसको मजा आए खेलने में, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो। यहाँ पे पॉलिटिक्स कितनी होती है, इस्लामाबाद में यहीं पे, एक एक बच्चा रड़े पे खेल रहा है, एक बच्चा अच्छी अच्छी पिच पे खेल रहा है, तो उसको पहले से डिसाइड किया होता है। कराची में एक केसीसी पे खेल रहा है, एक यूपीएल पे खेल रहा है, तो क्या है कि जिसको कहीं पे फेंकना होता है ना, हम तो यूज सेंटर के प्लेयर है ना, हमें तो अंदाजा है कि जहां पे किसी को खत्म करना है फेंक दो वहां पे। तो क्या, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की स्टैंडर्ड जो है ना, पिचेस का, ग्राउंड का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कब अच्छा होगा कि आप टाइम पास करने के लिए डोमेस्टिक नहीं कराओगे। ये जो स्केड्यूल अनाउंस किया है बहुत अच्छा है, 900 कुछ मैच है, आप कराओ, लेकिन उसमें क्वालिटी मर जाएगी बिल्कुल आपकी। ठीक है, उस क्वालिटी को मेंटेन भी रखना है। अब बच्चा ऐसे नहीं खेलता जैसे आप खिलाना चाह रहे हो, कि एक दिन में, कल भी मैच है, आज भी मैच है, ट्रेवल करो, ट्रेवल करो, ट्रेवल करो, बहुत हो गया ये। अब इसको प्रॉपरली आप हैंडल करो इस इश्यूज को। ये इश्यूज बढ़ सकते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग तो बोलते हैं पीसीबी ने बोल दिया। पीसीबी ने नहीं बोल दिया, पीसीबी में जो गुरके बैठे हुए हैं, जो के ऊपर से लाए जाते हैं, उनके काम है ये, जो सत्यानाश लगा रहे हैं। अब 3 4 क्रिकेटर को बुला ले, उनकी जॉब है ही नहीं कोई। जॉब इस मतलब कि वो कमेटी है ना, कमेटी इतना सीरियस नहीं होगी जितना जॉब लेके वो सीरियस होगी, ठीक है ना, जो कमेटी, हमारे मेरे लिए बहुत आसान है कमेटी में चले जाना और डिसीजन किसी के ऊपर थोप देना। लेकिन क्या, मेरी जिम्मेदारी है, इस मुल्क के साथ जिम्मेदारी है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो क्या मैं राइट डिसीजन करूंगा, चाहे चेयरमैन नाराज हो या मेरा कुलीग नाराज हो जाए। मैं नहीं बैठ ठीक सकता है। उनके साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ डिसीजन जाएगा।
अच्छा, अब राशिद इसमें एक और चीज है दोहराने की डॉग भी, जरूरत है। आप अब आप आगे जाने से पहले हमारी डिस्कशन आगे चली जाएगी। मैं एक जो राशिद भाई ने ये बात की है ना कि क्या वजूहत है, जो आपने भी पहले टच किया था, उसको थोड़ा सा मतलब हार्ड फैक्ट के साथ एक केस रख रहा हूं मैं सामने आपके। ये आप लाहौर रीजन आप देख रहे हैं। अच्छा, अब लाहौर रीजन के अंदर आपने ये रीजन कैसे बनाया? जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है, आप रीजन जैसे भी बनाएं वो पॉलिसी पब्लिक होनी चाहिए। वजह क्या है? ये बड़ा अच्छा एक टेस्ट केस है कि लाहौर डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा और कसूर। अब पीसीबी ने जो लाहौर का रीजन बनाया उसके अंदर आपने ननकाना साहब को तो लाहौर के साथ रख के आपने एक डिवीजन बना दिया। दूसरा आपने कहाँ फेंका? आपने दूसरा फेंका अ, फैसलाबाद। फैसलाबाद, हुजूर। कसूर ठीक है। फैसलाबाद में दे और दिया ना, जो लाहौर का हिस्सा है। और एक जो है आपने फेंक दिया शेखुपुरा, आपने सियालकोट में डाल दिया। सियालकोट में, हाँ, वो भी लाहौर का हिस्सा है। अब ये चार आपके एक ही डिवीजन के चार डिस्ट्रिक्ट थे, वो अलग अलग कैसे हो गए? ये ऐसे ही है जैसे कराची के अंदर अब तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे 2017 तक। उसमें से मलिर डिस्ट्रिक्ट उठा के आप जो है वो हैदराबाद में आप डाल दें, या मैं अगर आपको वही बड़े मैप के ऊपर ही आपको दिखाऊं तो अच्छा, इस चीज के लिए ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आती है। ये ऐसे ही है कि जैसे अब ये मलिर डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद का जो आपने रीजन बनाया है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप उठाएं और मलिर डिस्ट्रिक्ट को उठा के आप हैदराबाद में डाल दें। लेकिन अभी ये काम करेंगे क्यों? कब करेंगे आप? तो ये वो सवालात हैं कि जिनका जवाब मिलना चाहिए। ये आपने ऐसे कैसे कर दिया? फिर आपने, मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अगले किसी उसमें करेंगे, फिर ये सारे केसेस सामने रखेंगे। और बाकी वही हाँ। राशिद भाई वाली अच्छा, बात कि अगर इसमें किसी एक और के लास्ट, पास। जी राशिद भाई से ना, ये आपने कमरान भी बड़ी जबरदस्त बात की। इट नीड्स कपल ऑफ प्रोग्राम, नॉट ओनली वन। ये आज लास्ट क्वेश्चन मैं राशिद आपसे करने जा रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट। वो ये है कि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी शुरू कर दी, फिर डिपार्टमेंट की ग्रेड 2 भी कर दी, डिपार्टमेंट की ग्रेड तो 4 अब भी कर दी कि जी डिपार्टमेंट 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 है। को अगले शो में रखना, अभी हम रीजन नहीं पे नहीं, करते हैं। मैं इससे रेलेवेंट करना चाह रहा हूँ रीजन से, कि ये लड़कों की क्वालिटी, ये वही लड़के डिपार्टमेंट से खेलेंगे ना। हाँ, नहीं, यही इसके ऊपर लड़के, हम बात करें हाँ, तो फिर डिपार्टमेंट तो ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन के अगर डिपार्टमेंट ठीक है कि कुछ लोगों का मानना है कि रेलिवेंट है। अब इरेलीवेंट हो चुका है डिपार्टमेंट, क्योंकि बिल्कुल। हम जब खेलते थे हमें पैसे नहीं मिलते थे। कराची से खेलते हुए रीजन के पास पैसा नहीं था, एसोसिएशन के पास पैसे नहीं थे। अब एज रीजन पैसा दे रही है आपको, अच्छे पैसे दे रही है, तो मैं डिपार्टमेंट में थोड़ी जाऊंगा। तो आपके पीएसएल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, लेकिन रखा है इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल बेस बनाई गई थी कि डिपार्टमेंट के साथ ज्यादती हो रही है, डिपार्टमेंट के लड़के निकाल दिए गए। अरे 3 डिपार्टमेंट थे, एसएनजीपीएल हो गए, वापडा हो गया, पोर्ट कासिम हो गया, एक आध और कोई होगा छोटा मोटा जो पैसे देता है। उनके अलावा सबने अपने प्लेयर्स निकाल दिए। आप दोबारा उनको लेके आ गए। जो प्लेयर निकाल रहा है उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, जो प्लेयर रख प्लीज रहा हो है जाएगा। तो मेरे ख्याल से जाती है। डिपार्टमेंट की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन बात है रीजन की। कि सक्कर कराची से हम बाहर निकलते हैं, सक्कर, सक्कर से हैदराबाद, नहीं, कराची से निकले हैदराबाद, हैदराबाद से आप निकलो मीरपुर खास से लेके लाड़काना, लाड़काना से हम निकले सक्कर, सक्कर से सादकाबाद, सादकाबाद से हम भावल नगर, भावलपुर। ये पूरा रीजन, फिर ऊपर हम चले जाते हैं डेरा मुराद जमाली को। कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा। एक हमारे मतलब यार, मतलब कि कौन लोग किस सोच से ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए। तो इसमें बेहतरी आ सकती थी, बेहतरी इस सूरत में आ सकती थी कि आप बैठो और भी लोगों को बुलाओ। अब जो मैं राब्ता ग्रेड 2 वाली टीमों से किया, उनको सिर्फ फंड से इंटरेस्ट है यार। पीसीबी फंडिंग करेगा उसको। अब मैं क्या, उनको कोई वो शऊर नहीं है क्रिकेट का, और वो तबाही के बराबर के शरीक है इसमें। क्योंकि हैदराबाद सपोर्ट मांगनी है, अभी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, 15 अरब का बजट अप्रूव होगा। वो कहाँ जाएगा? वो मट्टी में जाएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं होगी आपकी, वो मट्टी में जाएगा। जाते जाते जनाब राशिद भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की है। प्रोग्राम एक डॉग और नहीं, अभी साहब, कर रहे डॉग हैं साहब आपने डॉक्टर। आपने आप डॉक्टर आपने साहब नहीं जा जाना। सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, फिर आप करें। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर साहब, आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, दस्तूर की बात की, राशिद भाई ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। तो अगर आपने रैप अप करना है तो कर दीजिए। मेरे पास कुछ है, मुझे उस पर कुछ याद आ गया है।
उस हाँ पर एंड जल्दी करें। करेंगे। बोलें, आप पहले बोलें फिर मैं रैप अप करता हूँ, क्योंकि रैप अप में मैंने एक और चीज कहनी है। बोलें। सर उस पे मुझे दस्तूर पे बार बार जो है वो एक ही चीज याद आ गई। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो। जाम फूल रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो। चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हाँ हाँ। ऐसे दस्तूर को, सुबह ओके, बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। डॉग आप जा सकते हैं, ब्रिलियंट। डॉक्टर आप जा अच्छा सकते हैं। राशिद भाई, एक चीज मैं कहता जाऊं आपको कि एक तो डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी जो था ना, ये जो लोगों को है कि जी बड़ी रोजगार फराहम हो रही थी, वो उन टाइम्स पे था कि दाऊद इंडस्ट्रीज ने प्राइवेट इंसेंटिव शुरू किया, टॉप प्लेयर्स लिए, उनको पैसे दिए। तो जब अब्दुल हफीज कारदार ने 1974-75 में, भाई मियां थे बैंकिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट, उनको जाके मिले और कहा कि ये लड़के जावेद मियादाद वगैरह, आफ्ताब बलोच, ये लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इनको पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनके पास दो ऑप्शंस थे कि वो रीजन को स्पॉन्सर करवा लेते या फिर डिपार्टमेंट को टीम्स बनाने देते। तो रीजन को स्पॉन्सर इसलिए नहीं कराया कि रीजन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, कोई काबिलियत वाले लोग ही नहीं थे, और एचआर तब भी मसला था। तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट्स ले आए थे सिक्योरिटी फाइनेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपको याद हो, आपके जमाने में क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो गेटवे होता था, आप डिपार्टमेंट खेलते थे, डिपार्टमेंट से आप पाकिस्तान खेलते थे। तो अब तो इतना कोलैटरल है, इतना स्पॉन्सरशिप है, इतने पैसे हैं, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। डिपार्टमेंट सब बाकी स्पोर्ट्स में डाल दें, लेकिन क्रिकेट में डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब रीजन्स और को ग्राइंड हो गए थे, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस और करें। ग्राइंड करके खुदा निकले आप। हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। जी कमल भाई, भाई हमारा प्रोग्राम जारी है। इसमें कुछ आपको रैप अप करना है, कुछ बात करनी है किस रीजन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि 104 हमारे डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, 135 टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या उनको हम किस तरह से लेके आएंगे? जो 15% आबादी है, वो किसी भी टाइप की क्रिकेट, या कहीं मर्ज किया होगा इन्होंने, दिखाते नहीं है ये लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मर्ज किया हो। आप क्या क्या कहना हैं? राशिद भाई देखिए, बाकी तो देखें जितने डिटेल में जाएंगे हम जाते चले जाएंगे। लेकिन मैं अगर अपने ऊपर रख के कहूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत क्रिकेट से इतने अरसे से फॉलो भी करना, फिर उसके बाद थोड़े अरसे से ताल्लुक भी रहना, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स और रीजन्स की ये जो कंस्ट्रक्शन थी इस तरीके से पता नहीं थी। तो पाकिस्तान में कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता। आपने अगर रीजन्स बनाए, पीसीबी ने अगर बनाए भी हैं, तो एक लड़का जो रिमोट एरिया से खेल रहा है, अब कोई मिट्टी से, सिंध से, अगर वो या गवादर से खेल रहा है, जिसको आपने ना ग्रेड 2 का स्टेटस दिया, ना फर्स्ट क्लास का दिया, वो लड़का कहाँ जाएगा? ना अब डिस्ट्रिक्ट का उसकी दिया। सजा ये है, कहीं का भी नहीं दिया। ये चले डिस्ट्रिक्ट का भी अगर दे दिया है, तो उस लड़के की क्या, उसको इस बात की क्यों सजा मिल रही है कि उसके इलाके में 11 अच्छे खेलने वाले लड़के नहीं हैं? आप उसके उसके इलाके की सजा उस एक टैलेंटेड लड़के को, इसका मतलब यह है कि आप टैलेंट खुद दबा रहे हैं। कि जिन इलाकों में टैलेंट आपको दिखता है उन्हीं से आता रहे, जिनमें नहीं दिखता आपको वहां से आए भी नहीं। जो आए वो खुद ही थक के जो है वो दब के रह जाए। ये एक चीज है राशिद भाई। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो पूरा आपने ये स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है, ये कहीं इसकी क्लैरिटी आपको बतानी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई रीजन होगा, हर चीज का एक रीजन होता है। आप ये बता दीजिए कि जब आप ग्रेड 2 भी करवा रहे हैं उतना ही खर्चा हो रहा है, और आपका अगर मुद्दा ये है कि वो जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो टीम्स हैं, वो ग्रेड 2 की जो टीम्स हैं वो ग्रेड 1 के लेवल की नहीं है, तो आपस में तो आप कंपटीशन करवा रहे हैं वो एक लेवल की है, तो आप 2 डिवीजन की क्रिकेट करवा लें, जैसे काउंटीज में भी होता है। आप यस। काउंटीज के पीछे इतना भागते हैं, तो आप उस तरीके से करवा लीजिए। लेकिन उनको आपने आपने स्टेटस क्यों नहीं दिया हुआ है? इसकी वजह होनी चाहिए। उसमें यही बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं है, कोई भी 1000 रन करके आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा 1000 रन करके? तो वो राशिद भाई, अभी अभी ये वही चीज है कि ये डर इनको T20 में क्यों नहीं? हाँ। या तो फिर देखिए वो मोम की नाक ना हो ना। या तो हम्म। आप जो पॉलिसी बनाते हैं, अगर आप इंसाफ पे, किसी लॉजिक पे, किसी मंतक पे अगर आप बनाते हैं, तो वो दिखनी भी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। हम इख्तिलाफ कर सकेंगे, लेकिन ये डिफरेंट वो क्यों रख रहे हैं आप? तो मतलब मेरे ख्याल में राज भाई, आज के लिए काफी लंबा ये हो गया है बल्कि। तो इसकी अगली दफा इसके अंदर और भी चीजें डिस्कस करते हैं इसमें। नहीं, अभी मेरे लिए तो बहुत सारी चीजें कि अंडर, अभी हमने बात की थी अंडर 19 भी आपकी हो रही है। अंडर 23 की थोड़ी बात करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है 19 के बाद जो एज कम कराते हैं ज्यादा करते हैं, आपको पता है।
तो एक हर साल एक इवेंट होना चाहिए, जो कि अंडर 21 कर लो, 23 ज्यादा बेहतर होगा। कि जब पीएसएल चल रहा है उसके बीच से पीछे एक इवेंट हो रहा हो आपका, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा ना हो। प्रोविंस, सिख प्रोविंस को भी तो आपको लेना है ना कहीं पे, उसका एक इवेंट कराना चाहिए, जिससे जो लड़के छोड़ देते हैं 35 से 40% क्रिकेटर, घर वालों की मजबूरी होती है, पेरेंट्स को मना करते हैं कि आप कोई वो नहीं है, पीएसएल में आप नहीं खेल पा रहे, तो एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए। तो ये इस पे आपकी क्या राय है? लक्ष्मी, बात वहीं पे आती है कि हमें फिर हमें क्या मतलब, जो अरबाब इख्तियार है उनको ये देखना पड़ेगा कि आप क्रिकेट बोर्ड जब आप कहते हैं तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल नहीं है। आपने, आपकी ये नर्सरी है। आपने हर पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं और हर क्रिकेटर को आपने आ, उस तौर से एक पोटेंशियल प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आपका काम है फैसिलिटेट करना। आप कैसे कैसे दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? चाहे वो अंडर 23 जो भी प्लेयर अगर किसी भी लेवल के ऊपर रीजन की वजह से, एज ग्रुप की वजह से अगर ड्रॉप हो रहा है, तो ये देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तरीके से करें, जो चीजें आपने करवानी होती हैं, जो बोर्ड आता है, कोई आता है वो पीजीएल भी हो जाता है, विमेंस पीएसएल भी हो जाती है, अभी आपका जो है वो T10 के की भी आपकी वो चल रही है, तो जितना आप फोकस करते हैं वो काम तो आप कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में से फोकस करने की है, और ये बस सारे ठीक काम है, हो सकते नेक्स्ट उसमें और भी डिटेल में जाते हैं, किसमें डोमेस्टिक पे ही रखेंगे ज्यादातर ना, इंटरनेशनल में बाद में आता है, T10 पे बात हो सकती है और भी चीज उसके ऊपर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक एक और करते हैं, इसी तरह से एक प्रोग्राम करते हैं डोमेस्टिक के ऊपर, और हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और पीसीबी से भी हमारी बात चलती रहती है, ऐसा नहीं है, हमारे बात चल रही होती है, मशवरे हमारे जारी रहेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक अनाउंस करती है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, होने चाहिए। और अंडर 21 का एक प्लेयर प्लेइंग 11 में आएगा, अच्छी चीज है, हफीज लेके आए हैं इसको, अच्छी चीज है। बॉल कौन सी यूज होनी चाहिए, ठीक है नहीं है, तो इसके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड पे करेंगे। थैंक यू कामरान भाई, डॉक्टर साहब वैसे ही चले गए, इंशाल्लाह हैं। थैंक नेक्स्ट यू रश एपिसोड में मुलाकात करते हैं। गॉड बेंड। भाई।